पढ़ना है हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखा है एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर ना करे और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। और ये किस पे डिपेंड होते हैं एनिमल अपने न्यूट्रिशन के लिए, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, उस फूड से एनिमल अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उस फूड से एनिमल अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड हेंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट एंड अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। देखो, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे मान लो लॉयन है, ठीक है, लॉयन है और लॉयन जो है या टाइगर है वो प्लांट नहीं खाता है। जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, तो वो प्लांट नहीं खाता है, वो अदर एनिमल्स को एज ए फूड खाता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लांट पे डिपेंड नहीं है। अब कैसे डिपेंड है, देखिए मान लीजिए लॉयन है, टाइगर है, उनका सबसे फेवरेट फूड जो होता है वो होता है डियर। डियर मतलब हिरन होता है, वो सबसे उसका फेवरेट फूड होता है। और वो डियर क्या खाता है, प्लांट खाता है ना वो। तो जब प्लांट नहीं रहेगा तो डियर नहीं रहेगा, जब डियर नहीं रहेगा तो लॉयन नहीं रहेगा, टाइगर नहीं रहेगा। समझ गए। तो इसी तरह से कि एनिमल्स जो एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है ना, वो भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। हार्बीवोर्स मतलब होता है दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। मतलब ये हार्बीवोर्स जो होते हैं प्लांट ईटर होते हैं। हिंदी में इसे शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शाकाहारी। मतलब जो ओनली प्लांट खाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो पौधों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, फूड के लिए, उसे हम हार्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गोट क्या खाती है, घास खाती है। काऊ भी घास खाती है, डियर भी घास खाते हैं। तो ये घास मीन्स क्या हुआ, प्लांट हुआ। तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे। और ये डायरेक्टली क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब जो एनिमल अपने फूड के रूप में दूसरे एनिमल को खाते हैं। ठीक है, या इसे हम कहते हैं फ्लैश ईटर। फ्लैश मतलब मीट होता है, मांस होता है। हाँ जी बोलो। अभी छिपकली की बात बाद में करेंगे। इधर देखिए, छिपकली भी जो होती है मांस ही खाती है, कीड़े मकोड़ों को खाती है। तो वो तो दूसरे एनिमल को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही तो खा रही है। छिपकली को खाते हुए नहीं देखा आपने कभी? नहीं देखा है, देख लेना। आ गया मौसम छिपकली का, बरसात का मौसम आएगा ना, जहाँ ट्यूबलाइट लगे होंगे ना, वहाँ कीड़े आते हैं कि नहीं आते हैं? बरसात के मौसम में कीड़े आते हैं। ठीक है, और उन कीड़ों को खाने के लिए छिपकलियाँ आती हैं। और अभी जो गर्मी का सीजन है तो इवनिंग टाइम में देखोगे, शाम को देखोगे, छत वत पे जाओगे जहाँ पे थोड़ा सामान वामान कूड़ा कबाड़ा रखा रहता है, तो वहाँ पे छिपकली आती हैं शाम को। बरसात के मौसम में ज़्यादा आते हैं, अभी गर्मी है इसलिए नहीं आते उतना। इधर उधर शाम को आती हैं और वो कीड़े वीड़े कुछ देखेंगे, जैसे कॉकरोच दिख गया तो कॉकरोच को भी खा सकती है वो। छोटा कॉकरोच हुआ तो खा सकती है, और जो कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। तो कार्निवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब ये मांस खाते हैं और इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट, ये मीट ईटर्स होते हैं। जैसे टाइगर है, टाइगर जो होता है मांस खाता है, लॉयन जो होता है मांस खाता है। और भी एनिमल्स होते हैं जो ओनली मांस खाते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, उसे हम कार्निवोर्स बोलते हैं। हिंदी में इसे मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए लॉयन, टाइगर, लिजर्ड्स, ये सारे। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स का मतलब होता है कि जो प्लांट भी खाए एज ए फूड और अदर एनिमल को भी खाए एज ए फूड। मतलब प्लांट को भी खाए और मीट को भी खाए। तो उस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड
ओमनीवोर्स मतलब प्लांट को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल हो गया मैन, जैसे हम लोग हैं भाई, देखो रोटी सब्जी साग सब्जी भी खाते हैं और मटन चिकन भी खाते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज़ों को हम खा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहलाएंगे, ओमनीवोर्स हो गए। डॉग भी ऐसी करता है, क्रो हो गया, कैट हो गई, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स का मतलब हुआ कि जो प्लांट को भी खाएगा और एनिमल को भी खाएगा एज ए फूड। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, इट इज द एनर्जी ऑफ सन विच प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब कि प्लांट और एनिमल्स को फूड कौन प्रोवाइड करता है, सन। कौन प्रोवाइड करता है, सन। मतलब देखो पहले सन से प्लांट फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है, और फिर प्लांट पे जो डिपेंड हो गए एनिमल्स, वो प्लांट को खाएंगे तो वो अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे। फिर उन एनिमल्स पे जो एनिमल डिपेंड होंगे उन एनिमल्स को खाएंगे तो वो उससे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं अपने फूड के लिए सनलाइट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड होते हैं, सनलाइट पे। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सॉरी एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो जिससे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन करता है। अब एनिमल्स जो न्यूट्रिशन करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसे हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। मतलब फूड को मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए, इंजेशन का मतलब कि खाना ऐसे खाना, उसे हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, तो इंजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, जिस फूड को हमने खाया है, वो फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल रूप में होता है। ठीक है, जटिल रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, फिर उसे हम सिंपल फॉर्म में, सरल रूप में अपने शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन जो होता है कई तरह से होता है, 2 तरह से होता है। देखो, एक होता है फिजिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम रोटी का एक बाइट अपने मुंह के अंदर रखते हैं और फिर हम दांतों से उसे क्रश करना शुरू कर देते हैं, तो जो दांतों से हम क्रश करते हैं उसे हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। फिजिकली उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। अच्छा, जब हमारे माउथ के अंदर फूड जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या करता है कि सलाइवा के अंदर ना एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स मतलब केमिकल्स हो गए। अब क्या करेंगे, उसे केमिकली, उसको जो फूड के अंदर जो स्टार्च होगा उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये क्या हो गया कि केमिकल डाइजेशन हो गया। तो मतलब हमने देखा क्या देखा हमने कि प्लांट जो माउथ के अंदर फिजिकल डाइजेशन भी हो रहा है और केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। तो ये हो गया आपका डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उस फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं हम उसे, पाचन। तो मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर में घुल जाए, इज कॉल्ड डाइजेशन। उसे हम डाइजेशन पढ़ेंगे। और हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया, मतलब सॉल्युबल हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया हमारी बॉडी में, उस फूड को हमारी बॉडी के हर सेल में एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सोखा जाता है, मतलब अवशोषित किया जाता है। हिंदी में कहते हैं इसे अवशोषण। ठीक है, अवशोषित किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि इंटेस्टाइनल वॉल से होते हुए और वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, चला जाता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अवशोषण। अब देखिए एसिमिलेशन, हिंदी में कहते हैं इसे, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया है और उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब जो फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब उस फूड को क्या करेंगे हम, यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए। उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहेंगे अगर, तो हम जैसे हमारा ग्रोथ होता है, एनर्जी मिलती है, जिस प्रोसेस के द्वारा उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब वैसे प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं, वो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए यूज हो। ठीक है, किसके लिए यूज हो? ग्रोथ के लिए यूज हो, एनर्जी के लिए यूज हो, रिपेयर के लिए यूज हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं उसे? हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इजेशन क्या होता है कि आप पहले इंजेशन मीन्स खाना खाना, डाइजेशन मीन्स सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्प्शन मीन्स उसको जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके। अब क्या हुआ? एसिमिलेशन मीन्स एनर्जी ऑब्टेन करना। अब इजेशन, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उससे क्या करते हैं, बॉडी से बाहर इजेक्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, और इजेशन को हिंदी में कहते हैं बहिक्षेपण, और एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं ड्यूरिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस होते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो सबसे पहले सिंपल एनिमल जो है अमीबा आता है। ठीक है, और अमीबा में हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, तो हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना है। एनिमल में सबसे सिंपल एनिमल अमीबा होता है। ठीक है, और उसका न्यूट्रिशन पढ़ना है हमें। अब देखिए अमीबा जो होता है ना बेटा, यूनिसेलुलर होता है। पहले क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि एक सिंगल सेल एनिमल, वो जो मैंने न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस बताए थे, 5 स्टेप बताए थे, वो 5 के 5 स्टेप कौन करता है? अमीबा करता है। ठीक है, 5 के 5 स्टेप करता है। ठीक है, तो अमीबा ईट्स क्या खाता है? ये यूनिसेलुलर होता है। अमीबा ईट्स टाइनी पार्टिकल्स, प्लांट्स या पार्टिकल्स, एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर। ठीक है, विच इट लाइव्स, मतलब प्लांट जो अमीबा जो होता है, अमीबा वाटर में रहता है और क्या खाता है? जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये खाता है। और ये यूनिसेलुलर होता है, ध्यान रखो। जिस मोड से ये फूड ऑब्टेन करता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 5 प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, वो प्रोसेस को हम होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ जरा, ये बेचने वाला आ गया कुछ। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें 5 प्रोसेस होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और द प्रोसेस ऑफ फूड ऑब्टेनिंग, जिस प्रोसेस के द्वारा ये फूड खाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखिए फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। सेल फीडिंग मतलब ये क्या खाता है? एक तो ये देखो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। अमीबा हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, तो वो खाना जो खाता होगा वो अपने से तो छोटा ही खाता होगा ना, अपने से तो छोटा ही खाता होगा। तो इसका मतलब कि उतना छोटा है जो चीज़ वो सेल के फॉर्म में ही तो होगा। तो इसीलिए जिस प्रोसेस का ये यूज करता है इसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है,
फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग, जो खाने के रूप में सेल को खाता है उसे हम सेल फीडिंग कहते हैं। फीडिंग मतलब खाना खाना, ठीक है, फीडिंग मतलब खाना खाना, तो सेल फीडिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, ये अमीबा है आपका, नॉर्मल अमीबा है, यहाँ पर इसको क्या हुआ, फूड पार्टिकल्स इसको दिखा, ठीक है, अमीबा को फूड पार्टिकल्स दिखा। अब ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को एक यहाँ पर ये एक सूडोपोडिया फॉर्म करेगा। सूडोपोडिया, देखिए सूडोपोडिया में क्या होता है, सूडोपोडिया का दो काम होते हैं। एक तो ये सूडो मतलब होता है फॉल्स, तो ये जो सूडोपोडिया होता है ना, फॉल्स फीट, मतलब ये इनका जो नकली पैर होता है, ठीक है। अब किस चीज में हेल्प करता है, कैप्चर फूड, ये फूड को कैप्चर करता है, और एक और चीज करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। तो मतलब अमीबा को एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी हेल्प करता है और फूड को कैप्चर भी करता है। तो देखो यहाँ पे नाम है सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। तो सूडोपोडिया का मतलब हो गया फॉल्स फीट, नकली फीट या टेम्पररी फीट भी कहते हैं इसे, थोड़े देर के लिए आता है। अब क्या होता है, जहां पर इसको फूड पार्टिकल्स दिखेगा वहां पर ये अमीबा सूडोपोडिया ऐसे कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको ये घेर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ऐसे बंद कर लेगा, इसको अपने सेल के अंदर बंद कर लेगा। देखिए यहाँ बंद हो गया। अब बंद होने के बाद क्या करेगा ये कि वहां पर फूड वैक्यूल बनाएगा, ठीक है, फूड वैक्यूल बना के, और वहां पे क्या करेगा कि ये फूड पार्टिकल्स को स्टोर करेगा, फूड पार्टिकल्स को स्टोर करेगा अमीबा। और उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। अब व्हाट इज डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब होता है कि वैसे एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस जब फूड वैक्यूल बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा इसका। तो फूड वैक्यूल और इंडाइजेशन मतलब इसमें क्या होगा, इंजेशन हो गया इसमें, और उसके बाद से क्या होगा, डाइजेशन होगा इसका, ठीक है। फूड पार्टिकल का डाइजेशन होगा, इसमें वैक्यूल्स में क्या होगा, एंजाइम रिलीज होंगे और इसमें डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद इसके अंदर ये डॉट्स आप दिख रहे हैं आपको, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। 1 2 3 4, इसमें 4 ही डायग्राम है, 5 होता तो 5 का 5 क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और डाइजेशन और एसिमिलेशन तीनों एक ही डायग्राम में है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको कि फूड अब जो डाइजेस्ट हो गया है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा उस फूड को अमीबा अपने रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए यूज करेगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। क्या कहेंगे उसे हम, एसिमिलेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए, अब ये फूड डाइजेस्ट हो गया, यूज कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। उसके बाद कुछ फूड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे कि अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, अनडाइजेस्टेड। जब अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि बॉडी से बाहर निकालना होगा उसको। अब वो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, जैसे ये अमीबा का ये मेम्ब्रेन होता है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, अमीबा का मेम्ब्रेन होता है। तो ये मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, और जहाँ पर ये इस मेम्ब्रेन के, अमीबा के मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास जहाँ पर नज़दीक होगा वहीं से सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, बर्स्ट आउट हो जाता है, फट जाता है। वहाँ से अमीबा जैसे यहाँ पे फट गया है, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ से अमीबा का मेम्ब्रेन जो होगा फट जाएगा, और जो वेस्ट होगा वहाँ से बाहर इजेस्ट हो जाता है, बाहर वहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से इजेशन का प्रोसेस होता है अमीबा में। तो फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले अमीबा के पास, अमीबा के मेम्ब्रेन के पास जहाँ पर भी फूड पार्टिकल दिखेगा वहाँ पर वो सूडोपोडिया फॉर्म करता है। क्या करता है, सूडोपोडिया फॉर्म करता है। सूडोपोडिया क्या करेगा, उस फूड को कैप्चर करके फूड वैक्यूल बनाता है। वहाँ पे फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे,
वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन में मदद करेंगे, फिर वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो फूड किस में मिक्स हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाता है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गया। अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो अमीबा अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यूज करता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, अनडाइजेस्टेड रह गया होगा, वो अमीबा के मेम्ब्रेन के पास जहाँ नज़दीक होगा, जिस एरिया में नज़दीक होगा वहीं से कहीं, जैसे यहाँ था, अगर यहाँ होता तो यहाँ से फट जाता है, यहाँ होता तो यहाँ से फट जाता है, यहाँ होता तो यहाँ से फट जाता है। तो दो कारण हैं जिससे अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अमीबा का कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। पहला कारण ये है कि जहाँ पर इसको फूड दिखता है ना, वहीं सूडोपोडिया बना लेता है ये, ठीक है, वहीं सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है। अच्छा, तो देखिए पहले इसका शेप अलग था, यहाँ अलग हो गया। अच्छा, अनडाइजेस्टेड फूड जहाँ पर किनारों पे नज़दीक होगा वहीं से वो फट जाएगा मेम्ब्रेन उसका, ठीक है। तो इसका कोई शेप का फिक्स और साइज का फिक्स इसीलिए नहीं होता है, एक तो सूडोपोडिया की वजह से और एक इजेशन की वजह से। समझ में आया सबको? आगे देखते हैं अब इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। तो ये लिखा हुआ है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। क्या इन्वॉल्व होता है स्टेप? सबसे पहले इंजेशन। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन, उसे कहते हैं सूडोपोडिया अराउंड इट, ठीक है, अपने आसपास सूडोपोडिया फॉर्म करके और वो फूड को कैप्चर करता है। द फूड इज इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है ना गटकना, इनगल्फ का मतलब होता है गटक जाना किसी चीज को, ठीक है। इनगल्फ विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। उसके बाद जब फूड को वो अमीबा गटक जाएगा, ठीक है, सूडोपोडिया फॉर्म कर, तो फूड क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, वहां पे फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा। टेम्पररी स्टमक होता है, फूड वैक्यूल जो होता है टेम्पररी स्टमक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है वो हट जाता है वहां से। तो इनसाइड द अमीबा, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन क्या होता है, इन फूड वैक्यूल। तो इन अमीबा फूड वैक्यूल इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं और फिर वहां पे अमीबा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शंस। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस पास आउट फूड वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म होता है और उसमें वो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर उसके बाद से डाइजेस्टेड फूड क्या होगा कि वो यूज करेगा, किस लिए यूज करेगा, अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर टू ऑब्टेन एनर्जी, यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा, जिससे अमीबा अपना ग्रोथ करता है। और इजेशन क्या होता है, तो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मूव आउट टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट बाय द बॉडी ऑफ अमीबा। अब कैसे थ्रो होता है वो मैंने बता दिया आपको, सेल उसका बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन अमीबा की तरह ही होता है, ठीक है। अब जैसे अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में सूडोपोडिया फूड कैप्चर करता है, और पैरामीशियम में आपने देखा होगा कि ऐसे पैरामीशियम जो ऐसे होता है उसमें ना हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसे सीलिया कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सीलिया। तो अब फूड पार्टिकल्स को यह है तो ये सीलिया उसको क्या करेंगे, कैप्चर कर लेगा और फिर अंदर ले आएगा बॉडी के, पैरामीशियम के। तो पैरामीशियम इज ऑल्सो टाइनी यूनिसेल्युलर एनिमल विच लाइव इन वाटर। कैसे करता है इंजेक्शन? पैरामीशियम यूजेज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, देखिए सीलिया जो बताया था मैंने, टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू द माउथ, और वो अपने माउथ के अंदर रख लेता है। इंजेक्शन इज फॉलोड बाय द अदर स्टेप्स सच एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन एज रिटन इन अमीबा। जो जिस तरह से अमीबा में है सेम टू सेम इसी पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्वेश्चन इससे ये नहीं आएगा कि पैरामीशियम में, आपको सिर्फ ये आएगा कि पैरामीशियम फूड कैसे इंजेस्ट करता है, तो आपको बताना है सीलिया की मदद से, बाय यूजिंग सीलिया। और अमीबा सूडोपोडिया, लेकिन अमीबा वाला इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा 5 स्टेप
विद डायग्राम, ठीक है, एग्जाम में आता है आप